नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 पर स्पेशल बुलेटिन, जो ये पूछ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। आखिर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले इतने तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं। बजरंग दल के साथ ही तमाम हिंदूवादी संगठन लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार और प्रशासन भी यही कहता है कि लव जिहाद के खिलाफ एक्शन हो रहा है, सख्त कानून भी है। नवरात्रि और हाल ही में गरबे में लव जिहाद को लेकर हमने काफी सियासत भी देखी, लेकिन हर रोज मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ ही जाते हैं। इसलिए तो हम भी कह रहे हैं कि लव जिहाद का फैला जाल, फिर आरोप, फिर सवाल। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। लव जिहाद का कहर अब किन शहरों पर देखने को मिला है, क्या है अपडेट, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं स्पेशल बुलेटिन की। तो देखिए, इंदौर जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है, और यहां हर दूसरे दिन लव जिहाद के नए मामले सामने आ जाते हैं। ताजा मामला विजयनगर थाने का है, जहां भोपाल के शाद सिद्दीकी नाम के युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक 26 साल की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने खुद को सचिन बताया और युवती से दोस्ती की और फिर उसे शादी का झांसा दिया, नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। युवती जबलपुर की रहने वाली है, इंदौर में किराए के मकान में रहती थी। युवती ने पुलिस को यह भी बताया कि 2 साल पहले वो जॉब ढूंढने के लिए भोपाल गई और यहां पर उसकी पहचान सचिन से हुई और सचिन ने बाकायदा उससे कहा कि जॉब ढूंढने में वो मदद भी करेगा, लेकिन वहां उसे नौकरी ही नहीं मिली। और इसके बाद आप देखिए किस तरीके से मोबाइल पर दोनों के बीच बातचीत होती थी। इसके बाद सचिन उर्फ शाद 3 जनवरी को इंदौर मिलने आया। उसने माउथ फ्रेशनर खाने के लिए दिया और इसके बाद युवती बेहोश सी उसको महसूस होने लगा। इसके बाद सचिन ने जबरदस्ती संबंध बनाए, फोटो और वीडियोस मोबाइल से लेकर अपने पास रखे। युवती को जब आरोपी की असली पहचान पता चली और उसके इरादे पता चले तो उसके होश उड़ गए। इतना ही नहीं, शाद सिद्दीकी जो कि भोपाल का रहने वाला है, लगातार युवती पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव भी बना रहा था। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। युवती की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने आरोपी शाद सिद्दीकी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीम जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरियादिया ने वेस्ट फरियादिया ने रिपोर्ट लिखाई है थाने पर। इसमें दुष्कर्म और चूँकि महिला SC/ST से हैं तो उन धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मैंने रिपोर्ट में लिखवाया है कि रजनीगंधा में कुछ मिला के खिलवाया था। जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी तो इसके संबंध में जांच की जाएगी। इंदौर के ये मामले इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद को फंडिंग करने के गंभीर आरोप लगे थे। और देखिए, लव जिहाद का जाल सिर्फ इंदौर में ही नहीं, भोपाल में भी बेहद तेजी से फैल रहा है। जी हां, भोपाल में दशहरे के दिन लव जिहाद का बम फूटा। एक नहीं, दो मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में सिर्फ कुछ घंटों के अंदर इससे जुड़े 2 पहलू सामने आए। हिंदूवादी संगठनों ने तो इस पर बवाल मचा दिया। सियासत भी अपना रंग दिखाने से पीछे नहीं रही। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरें भोपाल की हबीबगंज इलाके के एक होटल की हैं, जब हिंदू संगठनों ने हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम ट्रेनर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को किसी तरह छुड़ाती है, जैसे तैसे थाने लाती है, जहां हिंदू संगठन ने खूब हंगामा किया। ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि दोपहर होते होते कुछ ऐसी घटना भोपाल के एक और होटल में सामने आई। यहाँ अफजल नाम के शख्स को हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया। हंगामे के बीच लड़की होटल से गायब हो गई, लेकिन अफजल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बस फिर क्या था, जैसे ही इसकी तस्वीरें और खबर सुर्खियों में आई, सियासी पारा चढ़ गया। हिंदू संगठन एक्टिव हुए। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा भी बोल पड़े कि भोपाल के जिम के अंदर रावण घुसे हुए हैं, जिस पर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। कई जिम के अंदर इस प्रकार के रावण घुसे हुए हैं,
उनको बाहर निकालने की काम हम लोग भी करेंगे, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता करेंगे, जिला प्रशासन अपना काम करेगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिम ट्रेनर के अंदर जो इस प्रकार के रावण घुसे हुए हैं, कहीं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण तो पंजीबद्ध नहीं है, किन किन थानों के अंदर मुकदमे पंजीबद्ध हैं। अगर वो इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो संबंधित थाना प्रभारी को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में जो घटना सामने आ रही है वो थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी की घटना है। वहाँ पुलिस भी मौजूद है और उसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को मार भी रहे हैं। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी इसमें घटना घटी है, जिसको मारा गया है, उस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए कि उसने क्या किया है और तमाम चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन कानून हाथ में लेने का जो काम हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि दोनों ही मामलों में लड़कियों ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इस घटना ने लव जिहाद पर जारी सियासत के लिए खाद पानी का इंतजाम जरूर कर दिया। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद बता रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस की चुप्पी पर सवाल भी उठ रहे हैं। विवेक कुमार पटैया, IBC24 भोपाल। तो आपने देखा मध्य प्रदेश के क्या हाल हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर की बात हो या फिर राजधानी भोपाल की बात हो, इसी तरह हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से जानकारी पहुंचाएंगे रवि हेमरा सिसोदिया और भोपाल से विवेक पटैया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की खबर का। हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, एक बार फिर से इंदौर में लव जिहाद और किस तरह से नाम बदलकर दोस्ती की जाती है, उसके बाद फिर रेप किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हो नहीं पाई और एक और बहुत बड़ा सवाल कि बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो आखिर चूक हो कहां पे रही है। दावा किया जाता है सख्त कानून है, लव जिहाद को लेकर के प्रशासन भी हल्ला बोल करता है, सरकार की तरफ से भी आवाज उठाई जाती है, लेकिन फिर भी इतने मामले, ऐसा क्यों रवि? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक जो नियम कानून बने हैं, साफ स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम देने वाले जितने भी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इन कानून के प्रति उनका डर नहीं है, उसके प्रति उनका भय नहीं है। और साफ तौर पर ये लगातार इंदौर शहर में इसके मामले जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। विजयनगर का जो ताज़ा मामला है, इसमें स्पष्ट तौर पर सचिन उर्फ शाद सिद्दीकी ने पहले अपना नाम बदलता है, लड़की से दोस्ती करता है, जॉब दिलवाने का उसको लालच देता है, क्योंकि लड़की जो है वो मूलतः जबलपुर के रहने वाली है। भोपाल से वह इंदौर आती है जॉब ढूंढने के लिए और इसी दौरान उसकी शाद सिद्दीकी से मुलाकात होती है। शाद सिद्दीकी अपना नाम उसको सचिन बताता है और फिर जॉब ढूंढने की मदद करने के बहाने उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है, उससे बातचीत बढ़ाता है, उसके रूम पर पहुंचता है और कहीं ना कहीं उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद में उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके फिर फोटो वीडियो बना के उसका लगातार उस पर न केवल ब्लैकमेल करता है बल्कि धर्म बदलने का भी उस पर दबाव डालता है, उसे मारपीट करता है। तो तमाम धाराओं में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जाति सूचक शब्द कहने के मामले में उस पर FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसके पीछे सिर्फ कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं क्या कोई बड़ी फंडिंग की जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि इंदौर शहर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का मामला सामने आया था, जो कि पहले लव जिहाद में जो मामले सामने आए थे उसमें पकड़े गए आरोपियों का साफ स्पष्ट तौर पर कहना था कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी जो है लव जिहाद के लिए उनको फंडिंग करता था। तो कहीं लगातार ये फंडिंग भी एक बड़ा विषय इस पर हो सकती है कि ऐसे लोगों को फंडिंग अगर दी जा रही है तो इस फंडिंग के कारण वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नियम कानून बने गए हैं, कहीं ना कहीं इस कानून का डर भी उन लोगों में नहीं है। लगातार लव जिहाद के मामले जो है इंदौर शहर में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं लगातार हिंदू संगठन कहीं ना कहीं किसी न किसी पीड़िता को लेकर थाने तक पहुंचता है और फिर पता चलता है कि नाम बदलकर पहले दोस्ती की गई या फिर किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया गया, उसके बाद में फिर दुष्कर्म कर लिया गया, फोटो वीडियो बना लिया गया और उसके आधार पर उसको ब्लैकमेल करते रहे और फिर धर्म बदलने का उस पर लगातार दबाव बनाते गए। विजयनगर का जो ताज़ा मामला है उसमें भी यही सामने आया है कि पहले शाद सिद्दीकी ने अपना नाम सचिन रखा। सचिन रखने के बाद में फिर लड़की को जब ये पता चला कि उसका नाम सचिन नहीं, उसका नाम शाद सिद्दीकी है, तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। और उसके बाद जब वो थाने पहुंची, पीड़िता ने अपने स्टेटमेंट दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस लगातार शाद सिद्दीकी की जो है तलाश कर रही है। कई सारे चैटिंग फोटो वीडियोस जो हैं वो पुलिस के जो फीमेल जो विंग होती है उसको पीड़िता ने सौंपे हैं और इस बारे में पुलिस लगातार तलाश कर रही है आरोपी की। जी ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं भोपाल का विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, भोपाल में तो एक ही दिन में 2 बड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन इन दोनों ही मामलों में युवतियों की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। एक युवती तो होटल से ही भाग गई और दूसरी युवती ने FIR से इनकार कर दिया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल
सवाल जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि फिर आखिर मोरल पुलिसिंग का हवाला देते हुए बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के ऊपर ही वो सवाल उठा दे रहे हैं कि यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, तो फिर आप लोग इस तरह से उत्पात क्यों मचा रहे हैं? इन दोनों ही मामलों का क्या अपडेट है ये भी बताइएगा, और किस तरह से सियासत हो रही है ये भी विवेक समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, दोनों ही मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि दोनों ही युवतियों ने कोई शिकायत नहीं की। शिकायत के बाद उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए भी पुलिस को नहीं कहा। ऐसे में अब तक पुलिस ने इन दोनों मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है, जो तस्वीरें बता रही कि कल जिस तरह से पहले मजहर नाम का युवक जो बंटी नाम बताकर जो एक फिटनेस ट्रेनर था विशाल फिटनेस जिम में, और वो वहाँ पर जो फिटनेस के लिए आने वाली एक युवती के साथ दोस्ती करता है बंटी नाम बताकर, और उसके बाद जो है उसको होटल में ले जाता है। ये आरोप हिंदू संगठनों ने लगाया और उसके बाद उसको पकड़ा भी हिंदू संगठनों ने, उसकी पिटाई की, और पिटाई करते हुए पुलिस जो है उसको जब पकड़कर थाने ले गई तो वहाँ पर भी हंगामा हुआ और उसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की क्योंकि किसी ने वहाँ पर जो है शिकायत नहीं की। दूसरी तरफ एक और मामला कुछ देर बाद आया जिसमें एक और युवक जो अफजल नाम का था वो होटल में रुका था और आरोप लगे थे कि वह एक हिंदू युवती के साथ उस होटल में रुका है। हालांकि जब हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और पुलिस पहुंची वहां पर, तब तक युवती वहां से भाग चुकी थी और पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लेकर थाने आ गई। लेकिन दोनों मामलों में एक बात तो साफ है कि पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब शिकायत नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से हिंदू संगठनों ने इन दोनों मामलों में होटल में जाकर हंगामा किया, युवकों को पकड़ा, वो निश्चित तौर पर सवाल ये उठाता है कि आखिर युवतियाँ वहाँ पर क्यों गई थी, क्या करने गई थी, क्या उसके पीछे की वजह थी। और वही सवाल एक सवाल ये भी हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि किस तरह से फिटनेस सेंटर के नाम पर लव जिहाद का मामला पहले भी सामने आ चुका है। जबलपुर में हमने देखा था और हमने मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में ये भी देखा कि बाकायदा जो शूटिंग एकेडमी थी उसके नाम पर भी वहां पर लव जिहाद किया जा रहा था। इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं। तो क्या एक इस तरफ भी पुलिस इस एंगल से भी काम कर रही है कि बाकायदा एक नेक्सस बना करके इस तरह से लव जिहाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, ठीक इसी विषय के ऊपर भोपाल के जो सांसद आलोक शर्मा, उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि फिटनेस सेंटरों में, जिम में जिस तरह से लोग ट्रेनर के रूप में काम करते हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि उनका नाम क्या है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि जितने भी फिटनेस सेंटर है, जितने भी जिम है, वहाँ पर सामने जो है उन फिटनेस सेंटर में जो ट्रेनिंग देने वाले जो ट्रेनर हैं उनके नाम भी लिखे जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई जो है पुलिस को और प्रशासन को लगातार करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो पुलिस प्रशासन से और भोपाल के जिला प्रशासन से मांग करेंगे, मिलेंगे और इस बात को लेकर कहेंगे कि एक गाइडलाइन जो है फिटनेस सेंटर के लिए, जिम के लिए बनाई जाए ताकि इस तरह की घटना ना हो। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये राजनीतिक बयान उन्होंने दिया और कहा कि वह अब प्रशासन से इसकी मांग भी करेंगे और मुलाकात भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो प्रशासन क्यों हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है? यदि कोई जनप्रतिनिधि भाजपा का, सत्तारूढ़ पार्टी का, यदि वो इस बात को कह रहा है तो फिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उसके पीछे क्या वाकई एक सुनियोजित रणनीति के तहत ये काम हो रहा है या फिर ये इसका तरीका कुछ अलग है? ये जो लव जिहाद कर रहे थे इंदौर में, उन्होंने तो बाकायदा बताया है कि उन्हें फंडिंग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि 90 दिनों से ज्यादा वक्त गुजर जाता, अनवर कादरी को पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद अभी जब एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, खुद यहाँ पर कह दे रहे हैं जनप्रतिनिधि कि रावण स्वरूपी हो गए हैं ये लव जिहादी, तो फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि ऐसे रावणों का दहन आपको करना होगा। लेकिन लव जिहाद के मामले जो रोजाना सामने आते हैं उसके बाद तो अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है तस्वीर सबके सामने क्लियर है ही। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और विवेक भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।